अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी आज की वीडियो में मैं बाजू की परफेक्ट कटिंग आपको बताऊंगी। बाजू के नीचे झोल क्यों आता है, बाजू के फ्रंट पर क्यों इतना झोल आता है, चुनटें क्यों इतनी पड़ती हैं, अरेबिक बाजू और अम्ब्रेला बाजू में क्या फ़र्क है, सिंपल बाजू की आप कटिंग किस तरह करें जो आपके नीचे झोल ना आए। इनके जितने बाजू के प्रॉब्लम्स हैं उन सब का हल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। अगर कुछ भी पूछना है आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी चीज़ की समझ ना आए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सबसे पहले तो आप अपने बाजू की पैमाइश ले लोगे। बाजू की पैमाइश आप कोई भी रख सकते हो। आप 3/4 भी रख सकते हो, यानी कि 18 इंचज़ भी, 20 भी, 21 भी। मेरा तो 21 है, मैं उस हिसाब से आपको कटिंग बताऊंगी। ये देखिए मैंने इसको प्रेस करके फोल्ड कर लिया है। ये मेरे दो बाजू इकट्ठे ही हैं। कढ़ाई वाला कपड़ा है इसलिए मैंने इसको इसी तरह से प्रेस करके रख लिया है। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने इसकी लंबाई की पैमाइश करनी है। कपड़ा प्रेस करके एक जैसा आप कटिंग करके रख लें। तो ये सबसे पहले हम लोग इसकी लंबाई ले लेते हैं। बाजू की कटिंग शर्ट पर बहुत डिपेंड करती है, एक कंधा और एक बाजू, अगर इनमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो सारी कमीज खराब हो जाती है। देखिए ये मैं नीचे से कढ़ाई के नीचे जो थोड़ा सा मार्जिन है उसको छोड़ने के बाद 21 इंच पर निशान लगाऊंगी। मेरा बाजू 21 इंच तैयार होता है तो मैं ½ इंच ऊपर से इसका ज़्यादा ले लूँगी जो सिलाई में आना है। तो नीचे से आप लोग अपना 1.5 इंच ज़्यादा लोगे फोल्ड करने के लिए। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, आप 2 इंच भी कर सकते हो, जितना आपने फोल्ड करना आप उतना रखो, 1 इंच भी रख सकते हो। तो ये इस तरह से मैं एक लाइन लगा लूँगी, सीधी लाइन लगानी है। उसके बाद मेन चीज़ है ये हमने 3 इंच पर एक और सिलाई लगानी है, लाइन लगानी है। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, आप लोग डरते हो और 2 इंच पर या कम कि ज़्यादा गहरा हो गया तो कमीज़ ख़राब हो जाएगी। डरना नहीं, कोई भी बंदा पैदाइशी परफेक्ट नहीं होता, गलतियां कर करके ही सीखता है। तो आप लोग इस तरह ये 3 इंच पर लाइन लगाओगे। ये 3 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा लार्ज शर्ट तक, स्मॉल से लार्ज तक ये हमारा 3 इंच ही चलेगा। नीचे से आप लोग अपनी फिटिंग के हिसाब से लोगे। अगर आप नॉर्मल बाजू नीचे से बना रहे हो तो फिर आपका 6 इंच आएगा। तो सादा बाजू के लिए आप इस तरह एक निशान लगा लोगे, अपनी फ्रंट से कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर हमने ये लाइन लगानी है। अब यहाँ पर भी बहुत से लोग गलती करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्या गलती करते हैं। सबसे पहले आप इधर कंधे का अपना निशान लगा लें। मेरा 7.5 है, मैं 7.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। ये बाकी हमारा कटिंग का मार्जिन हो जाएगा। ये निशान आपने पहले लगा लेना है अपनी कटिंग कोई भी स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद हम इस तरह से इसकी गुलाई ले आएंगे। ये गुलाई का भी मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ। हम लोग तो इस तरह से सिंपल गुलाई कर लेते हैं क्योंकि हम लोग ट्रेन हो चुके होते हैं। आप लोगों ने इस तरह से 3 इंच पर एक निशान लगा लेना है, 2.5 या 3 इंच आप कर सकते हो। फिर इस तरह से ये गुलाई आप 3 इंच तक इस तरह से ले जाओगे। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल मैं बहुत आसान चीज़ें बताऊंगी। ये इस तरह आपने सिंपल सी गुलाई कर लेनी है। याद रखें ये बिल्कुल सीधी लाइन ना ड्रॉ हो आपकी, ठीक है। इसमें इस तरह से खम आए, ये हल्की सी गुलाई हो। उसके बाद हम फ्रंट साइडें इस तरह तिरछी करेंगे। अब ये मैं आपको तिरछी करने का भी आसान तरीका बताती हूँ। हम लोग तो नॉर्मल इस तरह से लाइन लगा लेते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, पौना सूत्र पर ½ इंच से ज़्यादा 1 इंच से कम, ठीक है। पौना सूत्र ½ इंच से ज़्यादा 1 इंच से कम लेके उसके आप इस तरह एक निशान लगाओगे। उसके बाद एक निशान आप इस तरह पैमाना रखोगे। आपके उस निशान से आपके ये सिलाई के निशान तक जितना आ रहा होगा उसके हाफ पर आप निशान लगाओगे। मेरा 3 इंच पर बन रहा है, मे बी आपका कंधा ज़्यादा हो तो आपका ज़्यादा बने। इस तरह आप एक क्रॉस बना लोगे। अब इस क्रॉस पे सारी आपकी लाइनिंग डिपेंड करेगी। आप इधर से नीचे से लाइन उठाना शुरू करोगे। ये बिल्कुल इधर से ही आपने तिरछी कर लेनी है, सीधी करने के बाद नहीं तिरछी करनी। बिल्कुल आपने इस अपने सिलाई वाले निशान से ही इस तरह तिरछा निशान ऊपर उस निशान तक ले जाना है। इस तरह नीचे से ऊपर उठाएंगे इधर, ठीक है।
नीचे से ऊपर इस तरह लाइन उठा लेंगे। अब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ डाउन ले जाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है आपका। आप इस तरह से बड़े आराम से ये बड़ी खूबसूरती के साथ ये वाली अपनी कटिंग कर लोगे। अब आप इसको इसके साथ इस तरह डाउन मिला दोगे। पहले आपने नीचे से ऊपर की तरफ की, अब आप ऊपर से नीचे की तरफ करोगे। आप चाहे इधर से स्टार्ट करो या उधर से। ये देखिए, इधर से स्टार्ट करेंगे तो इस तरह आएगी, उधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपका हाथ बैठे। बस आपने अपनी आसानी देखनी है। आपने ये नहीं कहना मैंने उसकी वीडियो देखी थी, उन्होंने नीचे से कटिंग शुरू की, उनकी वीडियो देखी थी, उन्होंने ऊपर से कटिंग शुरू की। बस आप अपनी आसानी देखें। हर बंदे का अपना अपना हाथ होता है। बस ये जो मैं इंचेस बता रही हूँ इनका आपने ध्यान रखना है। ये देखिए, ये मैंने 3 इंचेस पर ही इसकी कटिंग की हुई है। और आप ये कंधा देखें, अब मैं आपको पहना हुआ नहीं दिखा सकती। इसकी इतनी परफेक्ट फिटिंग आती है, किसी किस्म की कहीं कोई चुनट नहीं आती। ये देखिए, अगर सीधा करें तो वो आप देखिए कितनी गहराई बन रही है, ये 3 इंच ही बन रही है। तो इसकी बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है। आप ये असल में ना दोनों का मैच बराबर है, कंधे का और आर्म होल का। अब देखो, आप उसकी कटिंग देखो कितनी डीप है जो मैंने शर्ट की हुई है। आपको ऊपर वो लाइन नजर आ रही है, उससे अंदाजा हो रहा होगा। ये देखें, यहाँ से कितना गैप आ रहा है और यहाँ से बिल्कुल चंद सूतर का है, यानी कि इतनी डीप मेरी कंधे की कटिंग है। और उसी हिसाब से मेरा बाजू भी उतना ही गहरा जा रहा है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, ना कोई गला आगे पीछे जाता है। अब बैक साइड से भी इसको देखो कंधे को। हालांकि मेरे बैक साइड से शोल्डर हैवी हैं, तो इसलिए मैं इसकी कटिंग थोड़ी ज़्यादा करती हूँ, लेकिन बिल्कुल मेरी परफेक्ट फिटिंग बैठती है। ना मेरा गला आगे पीछे जाता है, ना इधर झोल आता है, ना कंधे के नीचे झोल आता है, कहीं पर भी कोई सिलवट नहीं पड़ती। तो ये सिर्फ ये 1-2 तरीके हैं कि आपका कंधा और आर्म होल दोनों मैच होने चाहिए। ये मेरा अरेबिक बाजू है। आपको पहले मैं सीधे बाजू की कटिंग बता देती हूँ। आपने बिल्कुल इस तरह सीधी लाइन नहीं खींचनी, ये तरीका गलत है। जब आप सीधी लाइन खींच लेते हो तो ये हमारे जो क्या बोलते हैं, इसको डोली बोलते हैं ना, हाँ जी, इधर से हमारे जो है ना बाजू लटक रहा होता है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरा बाजू नजर नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन मेरा बाजू बिल्कुल भी इधर से नहीं लटक रहा। हालांकि मेरा फ्रंट से देखिए चेंज पर खुला है, लेकिन मेरा आगे जाके इधर से आकर फिट ही है। मेरा इधर से आके कोई झोल नहीं बन रहा, कोई लटक नहीं रहा, लेकिन फ्रंट से मेरा बाजू खुला है। क्योंकि मैं कुर्ता स्टाइल या अरबिक स्टाइल ज्यादा पहनती हूँ, वजू के लिए आसानी रहती है। लेकिन मेरे आगे से फ्रंट से खुले होते हैं, इधर वाली साइड से बिल्कुल नहीं लटकते। तो उसका ये तरीका होता है, आपने ये वाला फुट्टा ले लेना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी अच्छे टेलर से स्टिच करवाओगे तो आपको यही कटिंग और यही सिलाई मिलेगी। अगर आप लोकल से करवाओगे तो वो सीधी वाली सिलाई मिलेगी, टिपिकल जो हर बंदा कर रहा है। लेकिन परफेक्ट शेप ये है, इस तरह आपका इधर से लटकेगा भी नहीं। ये देखिए, अगर आप सीधा इस तरह कट करते हो तो यहाँ से ये फूल जाएगा, लटकेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये आपका परफेक्ट होगा सीधा बाजू कट करने के लिए। मैं आपको अम्ब्रेला भी बताती हूँ। अब मैं आपको अरेबिक बताती हूँ। उसके लिए मेरा फुल बाजू है, तो मैं इधर से लेके यहाँ तक इसका नाप लूँगी। आपने बिल्कुल कोनी के ऊपर नहीं चढ़ाना, क्योंकि जब आप बाजू फोल्ड करते हो तो फिर इधर से खिंचता है। आपने कोनी की हड्डी से नीचे ही इसका पैमाइश लेनी है। ये देखें, इस तरह ये मेरा 9 इंच बन रहा है, तो मैं इधर 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर आप कोनी तक लेके जाओ तो मेरे ख्याल से 10-11 बनता है, लेकिन वो फिर जब आप बाजू ऊपर नीचे करते हो तो बहुत बुरी तरह से खिंचता है, तो वहां तक हम नहीं लेके जाएंगे। इस तरह मैं लास्ट से इसकी शुरू करूंगी। यहाँ से भी आपने खुला ही रखना है, सिर्फ इसको शेप देनी है, क्योंकि ये अराबिक है, ये बेल बॉटम नहीं है। बेल बॉटम की भी आपको मैं कटिंग बताती हूँ इसी वीडियो में। आपके सारे मसले इंशाल्लाह इसी वीडियो में हल होंगे, बस आपने स्किप नहीं करनी वीडियो। उसके बाद हम इस तरह से ये सेंटर से हल्का सा कपड़ा निकाल देंगे। ये देखें, ये हम लोग इधर से ये वाला कपड़ा निकाल देंगे। और जो फिटिंग की लाइन है वो भी मैं आपको लगा के बताती हूँ फिटिंग की लाइन कैसे होगी। पहले मैं आपको बेल बॉटम का बता दूं। ये देखो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आपकी मैं गलतियां बताऊं, आप लोग कंधा कट करने में क्या गलतियां करते हो। सबसे पहले तो हम लोग डरे होते हैं, ठीक है। डरने से क्या करते हैं जी, बस अंधाधुंध कटिंग,
बस कपड़ा ज्यादा ना कट जाए, ओ हो फिर क्या होगा। इस तरह से पकड़ा, इस तरह से कट कर दिया। वो जब आप इस तरह कट करते हो, इधर आपका इतना झोल बन जाता है। फ्रंट साइड आप लोगों ने इस तरह गलत कर दी, बहुत ज्यादा गहरी। ये सब गलत तरीके हैं। आप लोगों ने आराम से इस तरह फुट्टा रखना है 3 इंच पर। ये आपने निशान लगा लिया, ये आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली, बिल्कुल आराम से, बिल्ला बगैर डरे। यार खराब भी होता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही कट कर लोगे। या बेहतर ऑप्शन है इसी तरह पेपर पे कट कर लो या अखबार पे कट कर लो। ये देखो, ये बहुत ज्यादा नहीं करना, ये आपने 1 इंच से कम, आधा इंच से ज्यादा इस तरह आपने निशान लगा लेना है। और ये भी सीधी लाइन नहीं हमने करनी, जो बाहर वाली होती है, इसे भी गुलाई देनी है इस तरह। और ये हम लोगों ने इस तरह अंदर की तरफ इस तरह, ये आप लोगों ने बगैर डरे कर लेना है। अब जो गलती होती है हमारी, वो होती है फ्रंट की लाइन लगाने में। ये जो मॉडल अरेबिक बाजू पहनती हैं, वो इस तरह सिलाई होती है, बिल्कुल सीधी उनकी, ठीक है। वो मॉडल होती हैं, उन्होंने बस मॉडलिंग करनी होती है, हम लोगों ने घरों में कैरी करना होता है। तो हम लोग ये जिस तरह से मैंने कट किया है, इस तरह आप कट करेंगे, हल्का सा खम देने के बाद। ये है मॉडल अरेबिक, ठीक है, ये फर्क है आपका। तो ये देखिए, ये फर्क आ गया कटिंग में हमारा, ठीक है। फ्रंट से उतना ही खुला हो गया और इधर से हल्का सा खम दे लिया। ये तरीका है, ठीक है। ये अपना मैं बाजू इसी तरीके से कट करूंगी। तो अब मैं आपको बेल बॉटम बाजू की भी कटिंग बता देती हूँ। बेल के लिए सबसे पहले तो हम अपना कंधा ही ड्रॉ कर लेंगे। तो चलें, कंधा मेरा ड्रॉ हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, नीचे से हम लोगों ने अपना सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरह से 1 इंच पर ऊपर निशान लगाना है। इस तरह आप 1 इंच, अगर आपका बाजू फ्रंट से ज्यादा खुला है, फिर आप 1.5 इंच पर लेके जाएंगे। ये नॉर्मल तकरीबन 8-9 इंच तक, यहाँ तक ना आप 1 इंच की कटिंग करोगे, अगर आपका फ्रंट से खुला 8 या 9 इंच है तो। ये देखें, उसके हम लोग कोनी तक वही निशान जो हमने उधर लिया है, 9 इंच पर बन रहा था, तो वही लगाएंगे। लेकिन इसकी हमें कोनी से फिटिंग चाहिए। अरेबिक बाजू में हमें कोनी से फिटिंग नहीं चाहिए। ये इस तरह से मैं इसको हल्की सी गुलाई दे लूंगी। ये बेल बाजू में ये जरूरी है। उसके बाद हम लोग ये, लेकिन पहले हम लोग अपना कोनी से नाप ले लेंगे। ये इस तरह से हमने कोनी पर रखकर इस तरह से गोल फोल्ड करके इतना ढीला छोड़ना है कि आप इस तरह बाजू हिलाओ तो आपको खींचे ना। ये आपने अपनी कोनी पर रख के इस तरह बाजू करके देख लेना है कि आपका इजी से बाजू जो है वो मूव हो और कपड़ा खींचे ना। ये मेरा 13 इंच बन रहा है, तो मैं 13 के हाफ पर इधर निशान लगा लूंगी। और ये जो निशान है, ये मेरा सिलाई का निशान है, ये मेरा कटिंग का निशान नहीं है, ये मैं सिलाई का निशान लगा रही हूँ। आप भी कोनी का निशान साइज लेकर इसी तरह ये निशान लगा लोगे इस तरह से। उसके बाद वो ही हमने फुटा रखकर फिर इधर की शेप देनी है इस तरह से। बिल्कुल सीधी लाइन नहीं लगानी आपने, ये इस तरह शेप दोगे। अगर आप प्रोफेशनल कटिंग चाहते हो, आपकी प्रॉपर फिटिंग आए जैसे मॉडल्स वगैरह की होती हैं, तो फिर आप ये वाला तरीका यूज करोगे। ये देखो, अगर ये सीधी लाइन लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, अगर ये आप सीधी लाइन लगाओगे तो ये आपका कपड़ा फिर बच जाएगा। वही नीचे से वो इस वाली साइड से झोल आएगी, ये जहाँ पे हमारे मसल्स होते हैं उस वाली साइड से। तो ये फुट्टा आप ले लें। ये दराज पे इनका पूरा सेट मिल रहा है, शायद 1400 रुपये का, मैंने कुछ दिन पहले देखा था। पूरा इनका सेट है, इसमें 6-7 फुट्टे दे रहे हैं वो लोग। इसी तरह के मुख्तलिफ स्केल बने हुए हैं मुख्तलिफ कटिंग के। ये हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरह फिर अपनी कटिंग कर लेंगे। ये बेल बॉटम हो गया। तो ये मेरा अरेबिक बाजू है। तो चले मैं आपको इसके कटिंग करके प्रॉपर दिखाती हूँ कि ये इसकी शेप किस तरह आनी है। पहले मैं इसकी इस तरह आपको सिलाई का निशान लगा के बता दूं इसकी सिलाई की शेप कैसे आएगी। ये देखिए, मैंने लास्ट तक ही रखना है अपना
तो ये मेरी सिलाई का निशान आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा कटिंग का। तो चलिए इसको कट कर देते हैं। ये इस तरह पहले हम चारों कंधे इकट्ठे कट कर लेंगे, और 2 कंधे जो फ्रंट के हैं वो अलग। कटिंग करते टाइम हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या एहतियात करनी है। तो ये कढ़ाई वाली जगह से कैंची काफ़ी जो है मुश्किल से गुजर रही है, क्योंकि काफ़ी मोटी मोटी सी कढ़ाई है। तो इस तरह मैंने जो फोल्ड किया हुआ है वो मैंने इस तरह से बाजू फोल्ड किया हुआ है। इसकी पहले 2 तय लगा के फिर इसकी 4 तय, ये अपने निशान ज़रूर लगाने हैं। तो ये देखिए मेरे इस तरह है, मैं आराम से ये कट कर लूँगी, मेरे बाजू बिल्कुल ठीक आएंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा हम लोगों ने क्या किया होता है, ये कपड़े पे असल में डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा बाजू अलग अलग होते हैं, तो हमने अलग अलग ही फोल्ड किए होते हैं। ऐसे ये अलग अलग बाजू होते हैं। तो जब आपकी इस तरह बाजू अलग हों तो आपने एक चीज़ का ध्यान रख लेना है कि ये आपकी उल्टी साइड के ऊपर उल्टी ही आनी चाहिए। ठीक है, ये देखें इस तरह उल्टी साइड के ऊपर इस तरह उल्टी साइड रखोगे तो फिर इसको आप कट करोगे 2 हिस्सों को। या ज़रूरी नहीं उल्टी ही, सीधी है तो सीधी के ऊपर सीधी रख लोगे। तो बस दोनों साइडें एक जैसी एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। अगर उल्टी है तो उल्टी ही दोनों मैच हों, अगर सीधी है तो सीधी दोनों मैच हों। ये मैं अपनी दोनों उल्टी साइडें एक दूसरे के साथ मिलाकर इस तरह रख लूँगी। अब मेरी दोनों सीधी साइडें बाहर हैं और उल्टी साइडें अंदर हैं, तो मैं ये इसको कट कर लूँगी ये इस तरह से। ठीक है, ये देखिए कितनी प्यारी शेप आ गई है। ये मैं इंशाल्लाह इसकी सिलाई करने के बाद भी आपको शेप दिखाऊंगी, इसकी शेप कैसी बनती है। तो इधर हम लोग अपना निशान ज़रूर लगा लेंगे, कैंची के साथ टक लगा लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये चौक का निशान मिट भी जाता है और टक जो लगे होते हैं वो चारों कपड़ों के ऊपर आ जाते हैं प्रॉपर। तो ये इस तरह से हमारा बाजू आ जाएगा, ये हमारी सिलाई आ जाएगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर आपकी ये चौड़ाई जो है ये कम कटिंग की होगी ना, तो आपके इधर बहुत कपड़ा इकट्ठा होगा, तो फिर हम लोग परेशान होते रहते हैं। ये देखें, ये अब हमारी दोनों सीधी साइडें ही जो हैं वो गहरी कटी हैं। इस तरह हमें ये डाउट नहीं रहता। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हम लोगों ने एक बाजू अगला कट कर दिया होता है, एक बाजू पिछला कट कर दिया होता है, फिर बहुत मुश्किल होती है उसकी। फिर एक ही हाल होता है कि हम लोग बाजू की लेंथ कम करें और फिर इसका बाजू की जो कटिंग है वो प्रॉपर करें। अगर आप इस तरह रख के कटिंग करोगे तो ये देखो बिल्कुल एक जैसे आएंगे। दोनों की साइडें जो हैं वो अगली ही गहरी कटी हैं, बैक साइड गहरी नहीं कटी। अगर आप किसी और चीज़ की कटिंग के बारे में पूछना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ की कटिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको सारा बताऊंगी। तो आप मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर किया हुआ है, फिर ना करें। और कमेंट्स में कुछ भी पूछना है पूछिए। अगर आपको इस कटिंग के बारे में भी किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।